नेक्स्ट टॉपिक जिस पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं वो है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल का मतलब क्या है आपका? हीट। हीट गेन करने पर या हीट का लॉस होने पर किस तरीके का एक्सपेंशन होता है? एक्सपेंशन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन। अब वो डायमेंशन कैसी कैसी हो सकती है? वो हो सकती है आपकी लेंथ, वो हो सकता है आपका वॉल्यूम, और वो हो सकता है आपका एरिया। होने को तो एंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान दो, चेंज इन लेंथ का एक फॉर्मूला है एल अल्फा डेल्टा टी। चेंज इन सरफेस या एरिया का फॉर्मूला है ए बीटा डेल्टा टी। और चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला है वी गामा डेल्टा टी। डेल्टा टी फिर वही है आपका टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अल्फा बीटा गामा लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये तीनों फॉर्मूलाज लर्न करके रखना, यही लगेंगे इसमें। और यहाँ पे बीटा का रिलेशन है अल्फा के साथ और गामा का रिलेशन है अल्फा के साथ, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई ये। अब इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो क्या कहता है। पहला न्यूमेरिकल है, एक तरीके का एक्सप्रेशन ही मान लो आप इसको। कहता है शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ द एरिया एक्सपेंशन डेल्टा ए बाय ए डेल्टा डिवाइड बाय डेल्टा टी ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ सॉलिड इज ट्वाइस एज इट्स लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो हमने कहा भैया काम करो, एक तो आप एक लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला लिखो, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी। और एक लिखो सरफेस या एरिया एक्सपेंशन का ए बीटा डेल्टा टी, ठीक है। अब मुझे इन दोनों में रिलेशन निकालना है, अल्फा और बीटा में निकालते हैं। हम जानते हैं जो सरफेस होती है, जो एरिया होता है वो होता है लेंथ का स्क्वायर। एरिया में चेंज लाओ चेंज इन एरिया के साथ, लेंथ में चेंज लाओ चेंज इन लेंथ के साथ, ठीक है। तो यहां पर एरिया ठीक है। अगर मैं वैल्यू रखूं डेल्टा ए की तो वो आती है ए बीटा डेल्टा टी। यहां पे इसकी वैल्यू खोलूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। डेल्टा एल बहुत स्मॉल है, तो डेल्टा एल का स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा, हटा दो उसको। तो a प्लस ए बीटा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा एल। अब इस डेल्टा एल की वैल्यू पुट कर दो। इस डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है? एल अल्फा डेल्टा टी। अब यहां पर अगर मैं ए कॉमन ले लूं तो वो है 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और यहां पर एल स्क्वायर कॉमन ले लूं, इसके पास भी ये रहा एल स्क्वायर, तो यहां आएगा 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ये लो, तो यहां से दिखाई देता है ये गया 1, दोनों का इक्वेट होकर माइनस हो गया, फिर डेल्टा टी कट जाएगा तो बीटा का रिलेशन आ गया 2 अल्फा, ठीक है। यही मांगा था इसमें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लैकस्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ वुडन व्हील ऑफ अ बुलॉक कार्ट, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द रिम एंड द आयरन रिंग इज दिस एंड दैट। यहां दो डायमीटर दे रखे हैं आपको, देखो, ठीक है। अच्छा, यहां अगर मैं इसका डाया देखूं, डायमीटर ऑफ रिंग और रिम, रिम का डायमीटर कितना है? रिम का डायमीटर है 5.243, और दूसरी चीज जो है वो क्या है?
आयरन रिंग का डायमीटर। तो वो कह रहा है भाई जो आयरन रिंग है ना वो छोटी है। हाँ जी छोटी है, ये लो। लेकिन मुझे इस वुडन ब्लॉक के ऊपर या आयरन रिंग चढ़ानी है, तो मुझे इसे बड़ा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बड़ा। अब बड़ा करने के लिए मुझे इसे हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। एक बार बड़ा कर दिया, ये हीट हुआ, जब दोबारा अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तो ये इस लकड़ी के ब्लॉक पर एक अपनी पकड़ बना लेगा। ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप साइज ले लो यहाँ पे। ठीक है, डायामीटर किसका? डायामीटर रिम का और डायामीटर आयरन रिंग का। ठीक है, डायामीटर रिंग का कितना है? 5.243 मीटर। और आयरन रिंग का कितना है? 5.231। अब बार बार ना लिखना पड़े तो मैंने छोटे वाले को छोटे डी से दिखा दिया और बड़े वाले को कैपिटल डी से दिखा दिया। ठीक है, चेंज इन लेंथ तो दिख गई मुझे। ठीक है, फॉर्मूला कैसे लगाओगे आप? अब यहाँ पर है तो हीट का ही, चेंज इन टेम्परेचर का ही। क्या कोई यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है? 27 डिग्री सेल्सियस। देखो क्वेश्चन में दिया था 27। फाइनल टेम्परेचर निकालना है, कब तक हीट करना है उसको। ठीक है, बस और कुछ? यहां अल्फा भी होना चाहिए। चलो देखते हैं। हम जानते हैं कि चेंज इन लेंथ होता है एल अल्फा डेल्टा टी के इक्वल। डेल्टा टी कितना है तुम्हारा? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। एल कितना है तुम्हारा? ये इनिशियल लेंथ है उसकी, वो है 5.231। अल्फा की बात करता हूं मैं अभी। और चेंज इन लेंथ कितना है? 5.243 माइनस 5.231। ठीक है, अल्फा दिया होना चाहिए यहाँ पे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है शायद, इसलिए अल्फा नहीं दिया होगा, अल्फा दिया होना चाहिए। अब आपकी वैल्यू आएगी, अगर अल्फा वैल्यू दी हो तो टी फाइनल क्या रखोगे आप, जो आपको निकालना है। टी इनिशियल क्या रखोगे आप? 300 केल्विन। अब सिर्फ टी फाइनल रह गया। अल्फा की वैल्यू हमें गिवन होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आयरन की अल्फा की वैल्यू चेक कर लेना एक बारी, मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ। 1.2 इंटू 10⁻⁻5 ले लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी इसलिए नहीं देता क्योंकि वो टेबल दे देता है। तो यहाँ से आपका टी फाइनल आ जाएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ अल्फा प्लस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, अब ये वैल्यू रख लेना, सारी चीज़ें हैं आपके पास, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है? ऑन हीटिंग अ ग्लास ब्लॉक ऑफ इतना वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया है आपको, फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर दिया है आपको, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है 4। तो डेल्टा वी भी दिया है आपको। कैलकुलेट करो गामा। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू V1 प्लस गामा डेल्टा टी। डेल्टा वी है, गामा है, डेल्टा टी है, गामा नहीं है, वी है और डेल्टा टी है, गामा आ जाएगा। सीधा क्वेश्चन है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है इस क्वेश्चन में? कहता है 1 लीटर फ्लास्क कंटेन सम मर्करी। ठीक है, इट इज फाउंड दैट एट डिफरेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द फ्लास्क रिमेन सेम। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो सेम रहता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आ गई, एक तो है यहाँ पर वॉल्यूम मर्करी का, एक है यहाँ पे वॉल्यूम एयर का। मर्करी का ले लिया मैंने VM ले लेता हूँ, और एयर का ले लिया VA। ठीक है, तो वॉल्यूम जो हुआ पूरे फ्लास्क का V, वो हो जाएगा इन दोनों का सम, मर्करी का प्लस VA inside the flux remains same. What is the volume of mercury in flask? Given that अल्फा इतना है और गामा इतना है, अल्फा ऑफ ग्लास। ठीक है, और 1 लीटर और दिया था स्टार्टिंग में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हैं। एक, VA रिमेन सेम या कांस्टेंट। दूसरा, चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो चेंज इन मर्करी से ही आएगा। तीसरा, अगर मैं बात करूं ग्लास की, ये चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास और ये चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मर्करी, तो चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका ओरिजिनल वॉल्यूम 1 प्लस गामा ग्लास का V डेल्टा T। यहाँ पे भी ओरिजिनल वॉल्यूम 1 प्लस गामा मर्करी का V डेल्टा T। यहाँ ले लो V सिर्फ मर्करी का। ठीक है, अब ये वॉल्यूम तो गया, 1 भी इक्वेट हो जाएगा, तो बचा गया गामा ग्लास का वॉल्यूम टोटल डेल्टा V इज इक्वल्स टू 1 प्लस गामा मर्करी का वॉल्यूम डेल्टा T। ठीक है, तो वॉल्यूम मर्करी का जो आया वो क्या आएगा, गामा ग्लास का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय गामा मर्करी का। ठीक है, देखते हैं और कुछ दिया है क्या यहाँ पर। अब क्या यहाँ पे आपको दोनों के गामा दिए हुए, गिवन अल्फा, अल्फा दिया है ग्लास का, अल्फा ग्लास का दिया है, तो गामा ग्लास का कैसे निकालोगे, थ्राइस ऑफ अल्फा ऑफ ग्लास, इस बात पे ध्यान दो। ठीक है, तो यहां पर पहले तो लिख लो थ्राइस ऑफ अल्फा ऑफ ग्लास मल्टीप्लाई में वॉल्यूम डिवाइडेड बाय गामा ऑफ मर्करी। गामा दिया मर्करी का, हाँ ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मर्करी इन फ्लास्क मांगा है, हो जाएगा। चेक करो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं समाप्त।